दोस्तों, दुनिया की वन ऑफ द ओनली फ्यू एब्सोल्यूट मोनार्कीज और दुनिया के सबसे सख्त कानूनों और अमीर देशों में से एक ब्रूने दारुसलाम की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे मैंने दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड बोर्नियो पे मलेशिया से ब्रूने तक का अपना सफर तय किया। कैसे इस देश में आते ही एक रैंडम फैमिली ने रेस्टोरेंट पे छुपके से मेरा बिल पे कर दिया। हमने देखा इस देश के राजा यानी कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एंड द ओनर ऑफ द लार्जेस्ट कार कलेक्शन इन द वर्ल्ड हसन अल बोल्किया का घर और उनके घोड़े। हमने देखा यहाँ का सबसे पॉपुलर मॉस्क, एक स्ट्रीट फूड और फ्रूट्स की नाइट मार्केट, मिले कुछ लोकल से और जानी इस देश के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं मेरी लोकल दोस्त कैरन के साथ ब्रूने देश के कुछ और लोकल फूड्स, यहाँ का पानी पे बसा हुआ एक शहर कंपोंग आयर और ब्रूने की कैपिटल बंदार शेरी बगावन की बची हुई सारी टूरिस्टी हाइलाइट्स। सुल्तान के जन्मदिन पे सिर्फ फ्लैग्स ही नहीं लगा रखे, ये देखो 78 भी लिख रखे हर जगह, क्योंकि 78 साल के होंगे ना। कापुंग आयर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वेनिस की तरह ही पानी पे बसे हुए सारे गाँव। But people should know that this is my favorite kway teow place. भाई आप ये देखोगे हर जगह सुल्तान की और उसकी वाइफ की फोटोज मिलेगी आपको कंपलसरी हर रेस्टोरेंट में। Are there crocodiles here? Yeah, many crocodiles. Many crocodiles? Yeah, many. Is it the state park India? ब्रूने जैसे स्पेशल देश से एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। नहा धो के होटल से खाना खा के बाहर निकला हूँ अभी, और आज के प्लान्स क्या है, आज मैं एक और दोस्त से मिलने वाला हूँ। यहाँ की फूड ब्लॉगर है वो, हमारी पहले बात हो रखी थी, पर कल मैं बिजी था दूसरे दोस्त के साथ तो मैं इससे मिल नहीं पाया था। ये बोल रही थी मैं तुझे ले जाऊँगी कहीं आस पास लोकल खाना खिलाने, पर मुझे पता है यहाँ का खाना मुझे पसंद शायद ना है, तो इसलिए मैंने होटल में ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया और डार्ट ऐप से मैंने अपनी टैक्सी बुक करा ली। कुछ प्रॉब्लम है इनकी ऐप में यार, दरअसल यहाँ पे ना टैक्सी बुक करने के लिए डार्ट ऐप चलती है, ऊबर वगैरह कुछ नहीं है, और उस ऐप में भी ना काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत क्रैश होती है, वो बहुत परेशानी होती है उस ऐप से टैक्सी बुक करने में। तो और उस ऐप में भी ना काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत क्रैश होती है, वो बहुत परेशानी होती है उस ऐप से टैक्सी बुक करने में। तो वो बुक हो चुकी है टैक्सी, लेकिन मेरे को पता नहीं ड्राइवर का है, ना मेरे पास ड्राइवर का नंबर है, ना मैं उसे लोकेट कर सकता। बस यहाँ खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस वो आ जाए। आ गई भाई अपनी टैक्सी, लकीली बड़ी गाड़ी आई है। डार्ट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Great. For some reason my app was crashing every time. I could not locate you. I booked the ride and then I could not see where you were or call you. But fortunately you're here. Nice car by the way. Thank you. तो भाई यहाँ पे ना अगले हफ्ते जो सुल्तान है ब्रूने का, उनका जन्मदिन है और उनकी उम्र हो जाएगी 78। जी हाँ, 50 साल से ज्यादा राज कर रहे हैं, आप लोग कल देख ही चुके, जान ही चुके। पर इसीलिए हर जगह पे ना ब्रूने देश के झंडे लगे, और आज पब्लिक हॉलीडे मंडे है, आज भाई इनका नया साल है इस्लामिक, तो इसलिए आज सरकारी छुट्टी है। कल संडे था तो भी छुट्टी है, फ्राइडे और संडे यहाँ पे वीकेंड है, सैटरडे वर्किंग डे है, पर आज मंडे भी छुट्टी है, तो इसलिए सड़कों पे भीड़ नहीं दिख रही, जगह जगह ब्रूने के झंडे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुल्तान के जन्मदिन की तैयारियां की जा रही है। सुल्तान 78 साल का हो जाएगा यहाँ। हमें आना था भाई इस रेस्टोरेंट जिंग च्यू, जो कि पॉपुलर रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग जनरली ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। How much was it? Because I can't see it on the app. My app isn't working. Nice, $5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Give me 4. Oh, thank you. Thank you. Bye bye. You too. तो भाई टैक्सी पड़ी अपने को 5 मिनट के सफर की, $5 की। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टैक्सी से महंगी, हालांकि तेल बिल्कुल मुफ्त जैसा है, लेकिन टैक्सी के भाई अपने लग गए इंडिया के 320 रुपये। $1 मैंने इसे टिप भी दे दी। फॉर्च्यूनर लेके आया था अगला लेने, खर्चा तो निकाल लेगा इसका, तो वो गया भाई काली गाड़ी लेके उधर से। तो हालांकि बने थे $5, मैंने 6 ही दे दी इसे, यानी कि 400 रुपये दे दिए इंडिया के। मैं अंदर आ गई, इतने मेरी दोस्त आने लग रही है, पहुंची नहीं, वो 2-4 मिनट दूर है। ये इनका भाई खाना है, पीनट बन, रोटी कुनिंग, काया, पता नहीं क्या क्या, बटर मिल्क बन, रेड बीन बन, चीज़ बन, पीनट बन, पता नहीं क्या क्या। हाँ वो सही कह रहा था वो ड्राइवर वाला भाई भी, कि भी ब्रेकफास्ट की जगह सारी ये केक वेक बन रोल्स इस तरह की चीज़ें सारी। भाई आप ये देखोगे हर जगह सुल्तान की और उसकी वाइफ की फोटोज मिलेगी आपको कंपलसरी हर रेस्टोरेंट में। भाई मैं आगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा ही हुआ था, इतनी देर में आगे कैरन, आई एम सॉरी माय वीडियोस आर इन हिंदी, सो आई एम जस्ट सेइंग यू जस्ट अराइव्ड। कैरन लिव्स इन ब्रूने, born and brought up here, right? Yes. She makes videos about the food here in Brunei. What's her Instagram? Venturing foodie. Venturing Foodie. She is kind enough to be showing me around here in Brunei. So this is the first stop that we're making. And what are we going to try here? We're gonna try the roti kawin, which is in Malay. Roti just means bread, and kawin means marry. So Roti in India also means bread. Oh yeah. Yeah, I mean you might hear naan more often, but Yeah. naan is something that we don't eat every day. Roti is like a more raw version of naan. Naan is a bit more processed. So yeah, I'm excited to try the rotis here. Let's go. तो भाई ये है इनका मेन्यू,
और इसको आप 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने इंडियन रुपये आ जाएंगे। इनकी करेंसी में आपको बता चुका है ब्रूने डॉलर, एक ब्रूने डॉलर में 62 इंडिया के रुपए। तो 1.40 की कोई चीज़ है उसको 62 से करोगे तो ये मान लो इंडिया के 100 रुपये की ये ब्रेड वगैरह है। कैरन, व्हाट डू यू रिकमेंड? We should try the roti kacang kawin and the roti kuning kawin. Okay, these are the two popular things, The right? two popular ones. And then some milk tea. Yeah, I want to try something with milk in it. Yeah, so you can try, you see the Stay Tarik India? Te Tarik India. But this is the normal milk tea, this is just more cold. Okay, yeah, so, but this is more local, right? I want to try the local one. Okay, sure. Yeah, let's try Te Tarik. One Stay Tarik, satu Stay Tarik India. Roti kuning kawin satu sama roti kacang. ये आ गई भाई अपनी चाय। This one's the Indian one or which one is the This Indian? is the normal one, this is Stay Tarik Okay. tea, and this is the Stay Tarik India, which is Indian milk tea, Indian cold tea. What do you think is the difference? I think, I don't know, maybe the milk level. Yeah, it probably has like more milk. Yeah. Yes. I got you a glass. Oh, perfect. You can Awesome. try a little So I can bit of try it. both of Yeah. them. So I'm gonna stir it, yeah? I'm gonna stir. Okay, yeah, do it. Now you can't tell the difference. It still looks more milky. It still looks It more milky, yeah. You wanna try the Malay one? It's okay. I have this all the time. I have this all the time. Let me do some magic for you. Yeah. Oh. Don't worry. That's it. Okay. It's too much already. I'll have this one. It's Okay, too much, okay, yeah. I'll have this one then. ये भाई इनकी इंडियन टी तारिक, that's how you pronounce it, right? Yeah. तो बेसिकली अपनी जो मसाला चाय होती है वो है ये इनकी, मतलब इंडियन वर्जन, और साथ में अपनी ब्रेड भी आ गई। What's this? I have never seen something that looks like this before. It's yellow bread Okay. And that they make themselves. It's toasted, yeah, and then it's filled with. If you open it up, just open it up. like this. Yeah. Yeah, break it. Just break it into half. Okay. Yeah. And then you'll see that it has It has cheese, egg. no, not cheese, butter. Oh, butter. Butter and kaya, which What's is like that? a custard. Okay. So it's coconut custard, coconut jam custard. I see. And it's really orange, and that is a butter. Yeah, it looks like egg, but it's not. Yeah, it's You think not we actually have something similar in India? We call it bun maska, which is Yeah. basically bread with some butter, and we generally have that with chai. This is very similar to that. I'm gonna try the Indian chai first. That's the Indian one, right? Yeah. This is very, very similar to ours. I would say it's like almost the same. I would say it feels Feels like almost the home. same. Feels like home, definitely. And this feels like the bun maska that we have over there. Let me try this. I feel like I'm in India right now, to be honest. You haven't tried the normal chai. Okay, let me try this one too. Yeah. I can't feel much of a difference. That is just probably more milky. That's it, I think. Okay. ये भाई चाय इनकी लोकल मले ती तारीख जैसे बोलते हैं, ये ती तारीख इंडिया। तो ये जो थी ये थोड़ी ज़्यादा मिल्की है, इसमें मेरे ख्याल दूध ज़्यादा है। ये ती तारीख अपने भी जो चाय पीते हैं ना, मैंने पहली बार कोई ऐसा देश देखा है जिधर दूध के साथ चाय पीते हैं, वरना चाय हमेशा सिर्फ पानी में पीते हैं, जैसे ब्लैक कॉफ़ी होगी वैसे चाय भी सिर्फ पानी के अंदर चाय। लेकिन ये भी दूध में जैसे अपने भी पीते हैं, इधर भी रिवाज है दूध में चाय पीने का। साथ में जो अपने बन मस्का होता है ब्रेड पे बटर लगाए खाते हैं, वही चीज़ ये है, बस इसमें इन्होंने बटर डाल दिया। एंड व्हाट वाज द ऑरेंज थिंग अगेन? Kaya, which Kaya. is like custard. ओके, आई एम श्योर वी डोंट हैव दिस बैक इन इंडिया, बट Coconut custard. कोकोनट का कस्टर्ड है ऑरेंज से रंग का, और बस वो ब्रेड पे बटर लगा दिए। ये चीज़ इस जगह की फेमस है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रखा इतना ज़्यादा नाम हो रखा था इस जगह का। ब्रेकफास्ट फेमस है, पर है तो सिर्फ ब्रेड खा ली और साथ में चाय पी ली, जो अपने इंडिया में रेडियो पे टपरियों पे देते हैं वही चीज़ यहाँ पे। होटल के स्टाफ में ना काफ़ी इंडियंस है, और इंटरेस्टिंगली मैं उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते, और मतलब बात करता हूँ लेकिन इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। और कह रहे हैं जो कि हालांकि मले बोलती है और चाइनीज़ बोलती है और इंग्लिश बोलती है, वो इनके साथ मले में बात करने लग रही है। मतलब ये जो सर्वर है और हम एक देश के, लेकिन हमें खुद अंग्रेजी में बात करनी पड़ रही है, और वो सर्वर इंडिया का होकर भी इनके साथ लोकल भाषा में बात कर सकता है। तो कई बार ऐसे यूँ फील होता है कि भाई कितना डाइवर्स है ना, मतलब अपना देश, लोग कितनी भाषा बोलते हैं, और कितना एक ही देश में रहते हुए भी कितने कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। भाई खाने का बिल है अपना सिर्फ 3.90 यानी कि $4। खैर इतना कुछ मंगाया भी था, चाय और ब्रेड ही मंगाई थी। वहाँ खा लिया वही खाना, और अब हम चल पड़े एक दूसरी जगह। क्या खाने? नूडल्स खाने शायद। ये आगे वही नूडल वाले रेस्टोरेंट में, बिल्कुल एकदम क्लासिक टिपिकल ब्रूनियन रेस्टोरेंट लग रहा है भाई। इधर का खाना आ गया है, एक तो है ये नूडल, और इसमें पता नहीं
क्या क्या पूछूंगा अभी से। ये है माइलो जो अपनी ड्रिंक नहीं आती थी दूध की ड्रिंक, उसके पाउडर से ड्रिंक बना रखी है इन्होंने, ठंडी और गर्म दोनों आती है। और ये So this is kway tiao. and Kway it's- tiao. Kway tiao. ओके, So it's flat noodles. फ्लैट नूडल। Yeah, flat noodles that's been stir fried with bean sprouts. We call that taoge, and this is with chicken. दिस इज एग, Egg, yeah. so it has egg, noodles, chicken, And bean sprouts, taoge. bean sprouts. Yeah. Awesome. And this is basically Milo powder plain. with Yeah, Milo powder. some water and ice. Yeah, that's Probably it. some sugar too. Not Yeah, sure. milk, I think condensed milk. Okay. Yeah. We've ordered just one, right? No, there's one more for me. It's okay, you don't have to finish it. Okay. ये आ गया अब कैरन वाला, जिसमें ऊपर हाफ बॉइल्ड अंडा भी है। ये मेरे वाला, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा खाने का, लेकिन अभी इनको बुरा लग जाएगा यार। Excited to eat? I think I've seen it at many places in Brunei. Yeah. I was wondering what was Because we it. love our chilies. It's like blended chili. You call it samba, right? Yeah, sambal. सांबा यहाँ की लोकल चिली है भाई, ब्रूने की। आमतौर पे जो चटनी कह लो इसे, खाने के साथ ये खाते हैं। अभी क्या करेंगे, नूडल पे इसे डाल लेंगे सांबा को और फिर खाएंगे। Yes. You're gonna eat it with the chopsticks. Yeah. Okay. Actually, they didn't give us hot water, but that's okay. I give you some food porn. Suddenly I'm nervous. And how is it? Do you like it? Yeah. Do you think you can eat mine as well? Not before you eat yours first. तो भाई ये अब करेंगे ट्राई नूडल्स। इंडिया में मैं कभी नूडल्स नहीं खाता, ना मेरे को पसंद ये मैगी पैगी और ये और भी जो चाउमीन वगैरह जो भी नूडल्स आते हैं अपने, और ये कप नूडल्स, कुछ भी किसी भी तरह के नूडल्स मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। It's not cup noodles. I know, I was just mentioning that any kind of noodles, I just don't like them. Anyway, this I hope this changes your life. let me put some samba over there. Are you good with spicy food? I mean, of course we love spicy food, but I think my tolerance isn't the best compared to other Indians, because I mean, I like spicy food but not too spicy. Fair enough. I think it still tastes better than it looks. Yeah. I think the moment when I saw it, I thought I wouldn't be able to eat it. Forget about finishing it. I thought I wouldn't be able to eat just one bite of this. But it's all right. Yeah. मतलब देखने में मेरे को शुरू में ऐसे लग रहा था मैं खा ही नहीं सकता है, और उपकारी आने लग रही थी। पर एक बाइट खाई है तो यूँ लग रहा है मजबूरी में कुछ खाना ना मिल रहा हो तो खा ही लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि भी शौक या खुश होकर खाऊंगा। It's okay, man. Don't cry. No, I mean, I think the samba tasted much better. This bite had more samba in it. The previous one was just the noodles. Samba is really nice. I like your chili sauce. इनकी जो चटनी है samba, ये सही है, इससे फिर भी टेस्ट थोड़ा ठीक हुआ है। माइलो भी ना रहेगा। Stir it. Okay. Mix it properly. Feels like I'm 7-year-old again. Feels like I'm about to go to school and my mom just gave me Bonvita. It is a very Feels. children breakfast. Do you think it's like a staple food here, or it's just Yeah. like people eat it every day? Yeah. Interesting. Yes, I think I'm quite full as well. It was good though. This is my favorite kway teow place. Yeah, just so that people know, even she couldn't finish it. Yeah, because but she was just full. but people should know that this is my favorite kway teow place. And yeah, people should also know that I didn't leave it because I didn't like it. The reason was that I was too full to eat this. Okay. What do you call it again? Kway teow. Kway teow. Kway teow. Kway teow. Yes. भाई हमने नूडल्स खा लिए, और कैरन वैसे तो यार बहुत अच्छी है, बोल रही है कि ना मैं तुम्हें यहाँ पे एक इनकी कोई आइसक्रीम सी होती है, चैंडल, व्हाट डू यू कॉल इट? चैंडल, बोल रही है कि वो खिला के लाती हूँ। वैसे तो हालांकि ये बिजी रहती है काफ़ी, आज इसकी छुट्टी थी तो बोली कि भाई छुट्टी का दिन है तो मेरे पास टाइम है, मैं घुमा लाती हूँ, खिला देती हूँ। यहाँ की कोई लोकल आइसक्रीम वगैरह होगी फेमस, चैंडल बोलते हैं। तो भी हम वहाँ जाने लग रहे हैं। मेरे को नहीं पता कौन सी जगह है, किधर है, ये अपने आप ले जाएगी, खिला देगी और आप लोगों को दिखा देंगे। और कैरन के साथ मैं खाना ही क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि ना ये मतलब यहाँ खाने की एक तरह से स्पेशलिस्ट है, इसको खाने की वीडियोस बनाती है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। तो ब्रूने का खाना वाना आपको देखना हो तो आप जाके इसके प्रोफाइल पे देख सकते हो। इसका काम ही है मतलब खाने से रिलेटेड सारी चीजें बनाना, वीडियोस बनाना। ये वो मस्जिद है जो अपन ने देखा नहीं अभी, कल अपन ने दूसरा तो देख लिया था। वैसे तो इधर खूब सारे मॉस्क है, हर इंसान के नाम पे एक मस्जिद बनवा देते हैं, एक प्रिंस के नाम पे, एक प्रिंसेस के नाम पे, एक किंग के नाम पे, एक क्वीन के नाम पे। अब आए भाई हम इधर खाने कुछ।
ये है भाई ABC करके, ये मेरे ख्याल वही है कल जो अपने को का तो नाइट मार्केट में भी दिखी थी शायद, जगह जगह शायद मेरे को दिखी थी, मॉल के बाहर भी शायद इसे बेच रहे थे। अगर वही है नहीं पता नहीं, देखेंगे अभी। Okay, so ABC is what we call ice batu kacang, and ice batu just means ice, and kacang means peanut, but we don't actually have peanuts in it. So it's shaved ice with jelly. So there are lots of, you can tell here, there's like jelly bits here. So there's grass jelly, that's the black one. Then there's some pink jelly and green jelly, which is what we call chendol. And you generally have it as a dessert, right? Yeah, as a dessert. Sometimes you have red bean in it, but I don't think this one has red bean. So there are a lot of variations, and this is like a dessert that's very popular in Malaysia and Singapore. So if you go there and ask for ABC, you'll get the same thing. I think I've seen like quite a few drinks with these flavors and colors. Oh yeah. On the streets. Is it the same thing or is it something? It could be, yeah. It'll be ABC. This is red bean. Oh. So normally they would put Red bean in a red desert? bean. Yeah. That's kind of strange. Well, you'll have to try it out. So normally they use palm sugar syrup, gula melaka syrup, but I think this one is just with coconut milk. Okay. And like maybe sugar syrup. Yeah. Let's try it. Thank you. How do you say eat in Hindi? How do I say eat in Hindi? Yeah, or enjoy in Hindi. Bon appetit. Oh my god, that's a tough one. How do we say it? I don't know. We just say khale. Khale. Khale means eat. Kale. Kale. It's nice, but I was expecting it to be more sweeter the way it looked. Yeah? Maybe this one is less sweet. Sometimes it's quite sweet. This is the chendol, green jelly. अच्छा है भाई, ये अपने कुल्फी वाले नहीं बेचते दो चुस्की. In India we have something similar. We call it chuski. So what people do is there's a steak, they put ice on it and then they dip it in a sugar syrup with some random flavor. I've had that before. Do they also put asam on it? Assam? What's Assam? Tamarind powder sometimes. Oh yeah, that's correct. I've had it. Sometimes we call it asam here. the savory version is with tamarind. I've had that in Mauritius Oh. because they have a big Indian community there. Yeah. Yeah, the sweet version is with some sweet flavor and then the savory one is with tamarind. That's correct. Yeah. And sometimes they put like chili powder. Sometimes. Yeah. I've had that. That's the same thing I'm talking about. खाना खा के बाहर निकल गए हम, अभी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। एक वो उसको बोल रही है फ़ोटो खींच दो हमारी, और बिल आया भाई हमारा $3.70 ब्रूनियन डॉलर ऑब्वियसली। 200 रुपये का वो बोल था और वो हम 2 जनों से भी ख़त्म नहीं हुआ, इतना बड़ा था वो। खैर था तो उसमें बर्फ़ ही और पानी और बीन्स भी थे उसमें, राजमा भी डाल रखे थे, मतलब मिठे उसमें। चुस्की सी नहीं होती अपनी, वो चुस्की थी, उसमें राजमा पाजमा सारी चीज़ डाल रखी थी। भाई अब आ गया अपन मॉस्क में, नए वाले मॉस्क में। कैरन हैज़ बीन काइंड इनफ टू ड्राइव मी अराउंड एंड ड्रॉप मी off here at the mosque. Thank you so much, Karen. Really appreciate all your efforts to show me around, to make me try Bruneian food. Everything was really nice, and you were the perfect host, perfect person to tell me about the food here. Thank you so much. Really appreciate all the help. Hope to see you around somewhere. Oh, there's someone honking. Yeah. Bye. Bye. Thanks. वैसे तो गर्मी हो रखी है बहुत तेज़, पर मैंने ऊपर ये शर्ट और पहन ली क्योंकि मस्जिद में जाने लग रहे हैं। मेरी वो टी शर्ट सी थी, स्लीवलेस थी, वो अच्छा नहीं लगता। तो अब इसके अंदर घुसते हैं। इनका सेकंड पॉपुलर मॉस्क जो आप कह सकते हो सबसे, इसे ब्लू मॉस्क भी बोल देते हैं क्योंकि ब्लू कलर का। हालांकि टर्की वाला जो मॉस्क है सुल्तान अहमद मॉस्क, वो फेमस है वर्ल्ड में ब्लू मॉस्क के नाम से। पर यहाँ पे लोग आए हुए हैं, देखो शॉर्ट्स पहन के, जूते बाहर निकालने। अभी खुला है टूरिस्ट के लिए 2 से 3:30 बजे के लिए शायद, ये देखो लिख रखा है ओपन फॉर विजिटर्स। चलो भाई मस्जिद के अंदर अपन आ गए। मैंने पूछा कि कपड़े ठीक है या ऊपर कुछ पहनना है, बोले नहीं ठीक है कपड़े तुम्हारे, आ जाओ अंदर। और बोले मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, बोला नॉन मुस्लिम। तो उन्होंने मेरी एंट्री कराई रजिस्टर में, नाम और बस कंट्री लिखा और बोले चले जाओ अंदर, और चाहे पिक्चर लेनी हो तो ले लेना, फ़ोटो वोटो जो भी लेना हो। ये है भाई अंदर से, ये है कुछ इंटीरियर्स इस मस्जिद के। हालांकि जिस पे अपन कल गए थे, जो ज़्यादा फेमस वाला है, वो अंदर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था शायद इससे। और वो ना उसमें इतनी ताज़ी हवा नहीं आ रही थी, वो पूरा एयर कंडीशन था। ये वाला खुला है, इसमें साइड से ताज़ी हवा आने लग रही है, एसी वगैरह नहीं है इधर।
नहीं, अब जैसे मैं नज़दीक आया ना इधर, तो इधर एसी की हवा ठंडी आने लग रही है, पता नहीं कहाँ से आने लग रही है। लेकिन और जो डोम्स है ना, इसके ऊपर के जो डोम्स देखोगे आप, वो डोम्स सोने के इधर भी, मतलब इन्होंने पैसा बहुत खर्च कर रखा है। जो भी मस्जिद बनवाते हैं ना, लेंगे और ऊपर सोना लगा देंगे। अंदर मेरे ख्याल प्रेइंग एरिया जाने का रास्ता ये है, ये जो दरवाजे इधर लिख रखा है विजिटर्स मेन एंट्रेंस, इधर से घुसे भाई अंदर। तो अपन अब घुसे इस दरवाजे से, हमें अंदर घुसा ना तो इधर आ रही थी इसलिए एसी की हवा। कोई दरवाजे खोल रहे होंगे लोग तो ठंडक बारदारी होगी। भाई ये भी मैसिव है बहुत यार, देखना कल जो गए थे उतना ही बड़ा होगा, बाहर से तो उससे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, पता नहीं। लेकिन ये अब मैं आ गया इसके और नज़दीक। जो विजिटर्स हैं ना, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स है, वो उधर नहीं जा सकते प्रेइंग एरिया में। ये इलाका है उनका, मतलब जैसे मैं हिंदू तो हम उधर नहीं जा सकते। ये विजिटर्स के लिए इन्होंने अलग से बना रखा है ये एरिया। ये वाला जो कारपेट देख रहे हो अभी इस लाल पट्टी के उधर, ये सारा मुस्लिम्स के लिए जिन्हें प्रे करनी हो। नॉन मुस्लिम्स इधर तक आके देखना हो चाहे प्रे करना हो, वो सब कर लो, फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, पर आगे नहीं अलाउड है। मस्जिद देख के निकल लिए बाहर। अब अपन ने ना मोस्टली ब्रूने देश की जितनी भी हाईलाइट्स है ना, जो मेन चीज़ें, सारी चीज़ें कवर कर ली। एक आधी चीज़ रह रही है, वो भी कर लेंगे, कोई नहीं। एक तो इस देश के इंटरनेट ने इतना परेशान कर रखा है, ऊपर से बचा बुचा कर रखा है इनकी टैक्सी ऐप डार्ट ने। इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत स्लो चल रहा है। और टैक्सी बुक करा ली मैंने यहाँ से मस्जिद से, पर पता ही नहीं आने लग रहा है, नहीं आने लग रहा है तो कौन सी गाड़ी है, कहाँ पहुँच गया, किधर आके रुकेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है यार। डार्ट ऐप की नोटिफिकेशन आ रही है कि ड्राइवर आ गया, जल्दी जाए गाड़ी में बैठो। नोटिफिकेशन आ रही है पर ऐप नहीं खुल रही, ऐप बार बार क्रैश हो रही है। मैं किधर ढूंढूं ड्राइवर को, मस्जिद के बाहर खड़ा हूं मैं तो। ये देखिए भाई, गाड़ी बाय चांस नजर पड़ेगी इसकी मेरे ऊपर, वरना खड़ा रहता है धूप में। हेलो, सॉरी द ऐप कीप्स ऑन क्रैशिंग सो आई कांट सी यू, माय देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऐप। होटल आ गए, अपन दोबारा निकल पड़े हैं कापोंग आयर के लिए। कापोंग आयर क्या है, यहाँ की एक फ्लोटिंग विलेज है, पानी के ऊपर एक गांव सा बसा हुआ है, वो देखने के लिए। और डार्ट की जरूरत नहीं पड़ी अब की बार। होटल की शटल होटल में खड़ी थी तो मैं बोला तुम्हें मुझे छोड़ाओ। ये सेंटर तक जाने के लिए लेते $5, एयरपोर्ट तक जाने के लिए लेते 20। तो सेंटर यहाँ से 5 ही मिनट दूर है जिधर अपने को जाना है। जैसा मैं कल बता रहा था, लोग यहाँ पे रूल बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं। अपन उधर से आ रहे थे, ये गाड़ियाँ सारी रुक गई हमारे लिए ताकि हम लाइन में लगा लें। और अपने इंडिया में होता तो सारे फंसा लेते कि तू पैसे पहले कैसे लिया, पहले कैसे लिया। लेकिन फिर अपने इंडिया में ड्राइवर भी अपन तेज होते हैं, अपन उधर से घुसा के चढ़ा देते हैं। सुल्तान के जन्मदिन पे सिर्फ फ्लैग्स ही नहीं लगा रखे, ये देखो 78 भी लिख रखा है हर जगह, क्योंकि 78 साल के होंगे ना, हर जगह ये इनकी स्क्रिप्ट में लिख रखा है 78। ये देखो 78वें जन्मदिन के नाम होगा। थैंक यू। इधर से अपने को बोट मिल जाएगी, कापोंग आयर उधर है परली साइड, कापोंग आयर जाने के लिए। इधर एक कोई मॉल है, रोड करते हैं क्रॉस। वो है देखो सामने वो जो जगह है ना, रुकता है या नहीं, रुक गया, थैंक्स। मैंने बस सुना है कि जाके कोई बोट वाले से पूछ लेना, कोई बोट वाला बिठा के ले जाएगा। और ये भी सुना है, मेरी दोस्त कह रहे नहीं बता रही थी कि $20-30 रेट है, ज़्यादा मांगे तो देना मत। और मेरे पास बची भी नहीं करेंसी ज़्यादा, कितने पड़े होंगे मेरे पास, $30 सारे पड़े होंगे पर्स में शायद। अब इधर से बोट कहाँ ढूंढे अपन, ये रे बोट वाले तो एक दिख गया, उड़ाता लेके जा रहे हैं किसी को, फैमिली को बिठा के। और वो है सामने विलेज कापोंग आयर या फिर फ्लोटिंग विलेज। अब इधर दिक्कत क्या है कि ना, इधर मगरमच्छ है इस पानी में,
तो खतरे से खाली नहीं है जगह। मगरमच्छ होते हैं यहाँ पे कहीं, और मगरमच्छों से ब्रूने में डेथ्स भी हो जाती है, सुनने में आती रहती है ऐसी डेथ्स। और अभी पानी ऊपर है ना तो मगरमच्छ दिखेंगे नहीं, पानी कम हो तो दिख भी जाते हैं मगरमच्छ नीचे सरफेस पे। और अभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा है नॉर्मल से, तो मतलब और भी ज़्यादा खतरा है, पता नहीं चलता मगरमच्छ इधर है नहीं है पानी में। ये खड़ी भाई खूब सारी किश्तियाँ। कापुंग आयर, आई वॉन्ट टू गो टू कापुंग आयर। या हाउ मच? जस्ट वन $20. You go. You will give me tour. Okay, you will give me tour. How many minutes? 30 minutes. You will show me around. Half hour. 30 minutes. Okay. 30 minutes. Okay. 20. Yeah. $20, right? Okay, let's go. चल पड़े भाई। $20 बोला, ये बोला आधे घंटे के, तो इसका मतलब ज़्यादा नहीं मांग रहा, सही मांग रहा हूँ। आधे घंटे $20। मैं बोला 40 मिनट घुमा दे, बोला 40 मिनट के लूँगा 25। अगर अपने को मज़ा है ना तो मैं बोलूँगा ले 25 ले लियो, आप 10 मिनट और घुमा। और नहीं आया तो मैंने अभी सिर्फ आधा घंटा बोला है। चलो भाई। What's your name? My name is Putra. Peter. Yeah. Peter is Putra. Nice. Are there crocodiles here? Yeah, many crocodiles. Many crocodiles. Yeah, many. Can we see? Okay, no problem. यार मैं माइक लाया था हवा के लिए, Hello, boss, become. और अभी देखा जेब में माइक ही नहीं है, गाड़ी में रह गया माइक। Dapat kita ambilkan dia sana. सिर्फ यही है, Gani. फोन में लगाने वाला नहीं है। Dapat kita. वो भाई उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद है उधर जो दिख रहा है। और कापुंग आयर है ना, ये 1000 से ज़्यादा साल पुराना है, और इधर 40 से ज़्यादा गांव है, ये ऐसे ऐसे अलग अलग विलेजेस बनी हुई है, और टोटल मिला के 40,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसे घर बने हुए, मतलब आप देख सकते हो स्टिल्स के ऊपर सारे घर ऐसे ही बसे हुए। Many. ओके, Masjid Amai. अनदर मस्जिद, इधर एक और मस्जिद भाई, मस्जिद ही मस्जिद है चारों तरफ। और ये देखो घर, लोगों ने पौधे वौधे भी रख रखे हैं घर के बाहर अपने, और ये सीढ़ियाँ लगा रखी है। अब इधर बोट पार्क करते होंगे अपनी, मैनी ब्यूटीफुल, यस, बोट पार्क करते होंगे अपनी, House below. या One family. वन फैमिली बोट यहाँ पार्क करते होंगे और चले जाते होंगे घर पे। ब्यूटीफुल। अब हम आगे कापुंग आयर की गलियों में, ये देखो One school, huh? स्कूल। Yeah, school. Yeah. School. ओके, Yeah. School. One, two. Many school. मैनी स्कूल। ये भी यहाँ पे स्कूल है, वो भी सामने जो आप देख रहे हो वो भी स्कूल है। स्कूल है इधर मेरे ख्याल 2-3, शायद ये वाला भी स्कूल है लेफ्ट में। कापुंग आयर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वेनिस की तरह ही पानी पे बसे हुए सारे गांव। और ये भाई कापुंग आयर का फायर स्टेशन है, कि यहाँ पे किसी लकड़ी के घर में आग भी लग जाती है इधर पानी के ऊपर भी, तो यहाँ फायर स्टेशन तक भी है, देखो। कमाल की चीज है। Two fire station. टू फायर, ओके। The mosque, huh? Sungai Kabun, huh? The mosque, Sungai Kabun. अनदर मॉस्क, Yeah, the mosque. वो देखो एक और मॉस्क, और यहाँ पे 2 फायर स्टेशन है। इधर आगे मेरे को वेनिस की याद तो आ ही रही है, साथ में गानवी, जो कि अपन वेनिस ऑफ अफ्रीका है, बेनिन में गए थे, गानवी विलेज, उसकी And भी याद आ police रही station, है। huh? Police station. पुलिस स्टेशन, इधर पुलिस स्टेशन भी है, पुलिस फॉर कापुंग आयर। Yeah, police. तो भाई ये जो फ्लोटिंग विलेज है, इसका पुलिस स्टेशन भी अपना अलग है, मतलब मेन रोड से पुलिस नहीं आएगी, गांव के ऊपर ही जो पुलिस स्टेशन है यही आ जाएंगे किश्ती लेके। ये देखो भाई कापुंग आयर का पुलिस स्टेशन है ये। वाह भाई वाह, मतलब पूरा शहर बसा रखे पानी के ऊपर, ये नहीं है कि किसी छोटी सी चीज के लिए भी इन्हें उधर जाने की जरूरत है। ये पुलिस स्टेशन, Many. मैनी पुलिस।
खूब सारे झंडे लगा रखे हैं भाई पुलिस स्टेशन के बाहर, और ये लिख रखा पुलिस स्टेशन। This one the bread smell ka muna. Okay. Beautiful bread. Oh, Beautiful. Not bread temurong ha. okay, Bread temurong. Bread temurong to sulay muna. okay, yeah. Very long. Very long bridge. Yeah. Beautiful bread. Many beautiful. Okay. भाई पता है. Okay, Jabatan Raja Istri ha. okay. Many long, many. भाई इसकी मेरे को आधी बात समझ में आ रही है और ये बात ही दो बोल रहा है, मैनी लॉन्ग मैनी ब्यूटीफुल। वाह भाई वाह, उस्ताद मान गए। मॉडर्न एसी भी लग रहा है भाई घरों में, आप देख सकते हो, चाहे रह पानी के ऊपर रहे पर सुविधाएं सारी है। ये देखो घर, मॉडर्न घर बना रखे हैं बिल्कुल, वेरी मॉडर्न। ये पार्ट देखो भाई, ये सारे मॉडर्न घर है इधर कापुंगा एयर के, मतलब पानी के ऊपर भी लोगों ने इतना खर्चा कर रखा है, पानी के ऊपर रह रहे फिर भी। ये रही भाई इनकी टूरिज्म गैलरी और म्यूजियम कापुंगा एयर का। The bread very long ha. वेरी लॉन्ग। Okay. ओके Very long. Okay. इधर भाई इनका एक होटल भी है, गेस्ट हाउस था, $70 ब्रूने डॉलर इंडिया के एक रात के जैसे है भाई, मेरे को बताने लग रहा है अपने 4-4.5 रुपया। फिर इधर रुकना हो किसी को सीधा। 82. 82 27. Name punya 7. कोनी 7 Punya 7. 82 ओके। ओनली 20 मिनट्स ब्रदर, नॉट 30। 30 मिनट तो ही नहीं है, तो 22 मिनट में ले आया उल्टा। चलो भाई, 22 ने आधा घंटा बोला था लेकिन ये लिया है पूरे 22 मिनट में। मैं बोला भाई 22 मिनट तो है, तू आधा घंटा तो घुमाया नहीं। बोला चलो ठीक है सॉरी सर, अभी घुमा लाता हूँ 8 मिनट। मैं बोला छोड़ अब रुक, मैंने इसे दिए $20। मैं बोला कर अपना काम। अब क्या देखते, देख लिया था ये, या तो उतर के जाके गांव में घूमते। गांव में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत देख लिए मैंने ये चीज़ें ना, वाटर विलेजेस अफ्रीका में अपन गानवी की तरह अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके और एक्चुअल जो वेनिस है वो देख चुके। वेनिस ऑफ अफ्रीका देख लिया अपन ने, वेनिस ऑफ द ईस्ट देख लिया, इसको बोलते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट कापुंगा एयर को, और असली वेनिस भी देख ही रखा है। तो कितने फ्लोटिंग गाँव देख लेंगे यार। मेरा माइक रह गया था होटल वाली शटल में, तो मैंने होटल की रिसेप्शन में मैसेज कर दिया कि माइक रह गया। वो बोले चिंता ना करो सर, आपका माइक सही सलामत हमने रख लिया। बीच में आ गया यार, मैं इधर से क्रॉस तो नहीं करनी चाहिए। एक दिक्कत और ये भी थी, ये जो इंसान था ना जो मेरी बोट चला रहा था, इसे इंग्लिश नहीं आती थी, 2-3 शब्द आते थे बस। अभी ले तो गया मुझे बोट टूर कराने के लिए, लेकिन इसे सिर्फ 2 शब्द पता थे, एक तो मैनी और एक ब्यूटीफुल। एक हाउसेज भी बता था, मैनी ब्यूटीफुल मैनी हाउसेज, मैनी ब्यूटीफुल मैनी ब्यूटीफुल मैनी हाउसेज। तो अगर अपन 8 मिनट और घूम भी लेते तो बहुत कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि मैं इससे सवाल कर रहा था भाई लोगों की क्या लाइफस्टाइल है यहाँ पे, आमतौर पे लोग कैसे आते हैं कैसे जाते हैं। तो भाई बेचारा सीधे में करता आई डोंट नो। मैं कहा ठीक है भाई तू जा, फिर रुक गया भाई दूर से ही। अब ये आ गया इधर मॉल, वो तो सामने मस्जिद है वो अपन देख चुके। अपन मोस्टली ना इस कंट्री की सारी मेन चीज़ें देख चुके। एक मॉल और देख लेते हैं भाई। ये तो एक घड़ियों का शोरूम, मेरे ख्याल से इनका सुल्तानी खरीदता होगा, मेन इनकी महंगी घड़ियाँ तो शायद। और कपड़ों की दुकान, ये क्या है, ये भी कुछ कपड़ों की दुकान। उधर सीढ़ियाँ वगैरह, लिफ्ट, ये लड़कियों की औरतों की ज्वेलरी की दुकान। और ये हो गया मॉल स्टार्ट। इधर बाटा का शोरूम, बाटा हर जगह दिख जाएगा आपको, कोई से कॉन्टिनेंट में कोई से देश में बाटा जरूर देखने को मिल जाता है। चलो भाई, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप सी और एक कैंडी शॉप सी, ये सब चीज़ें। एक ये दवाइयों की सी दुकान और इधर फिर घड़ियों की, फ़ोनों की। चलो बाहर। क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्री है तो इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत कम ही है। तो इस तरह की जगह भी अपने को काफ़ी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन इन लोगों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग जगह है। मतलब आप देख सकते हो, लोगों की भीड़ से जज कर सकते हो लोग, मतलब हालांकि नॉर्मली एक मार्केट सी बना रखी है मॉल के बाहर मस्जिद के सामने, पर लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेट चल नहीं रहा और यहाँ पे फिजिकल टैक्सीज पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है, तो अपने होटल में यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ। लगभग 40 मिनट की वॉक है भाई। शाम का नज़ारा है, वॉक करते हुए जा रहे थे इनके मेन सेंट्रल एरिया से।
मजे आने लग रहे हैं। पर इधर रोड कैसे क्रॉस करी, इधर तो क्रॉसिंग है ही नहीं यार, फंस गए अपन तो, कहाँ से जाए। मैं सड़क पे चलता हुआ जा रहा था और मेरे को ये ब्लू सी बिल्डिंग दिखी, मैंने सोचा पता नहीं क्या ये, और देखा तो ये है चर्च, सेंट एंड्रूज चर्च। मतलब हालांकि स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्री है पर यहाँ पे चर्च भी है, और ऊपर ब्रूने का झंडा लगा हुआ है, और ये देखो चर्च है भाई यहाँ पे। हैरान हो गया मैं तो देख के। हालांकि सिर्फ 7% के करीब, 7-8% के करीब यहाँ की पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, और वो भी मोस्टली जो एथनिकली चाइनीज लोग जो यहाँ पे आए थे वो है, या तो क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है आमतौर पे। और ना ओपनली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्रिसमस आपको मनाना है तो अपनी घर की 4 दीवारी मनाओ, सड़क पे आप क्रिसमस नहीं मना सकते, वो इस देश में गुनाह है। तो यहाँ पे चर्च है, इंटरेस्टिंग यार देखने को तो मिला। चलो देख लो, इतनी स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्री हुए बाद भी चर्च एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। और सामने एक स्कूल भी है, सेंट जॉर्ज स्कूल। अब ये साउंड भी मेरे को थोड़ा ऐसे कर रहा है कि भी शायद क्रिश्चियन स्कूलों पर, मेरे को लगता नहीं क्रिश्चियन होगा। चलो जो भी है, पैदल चल के किसी तरह होटल पहुंचा, होटल से छाता उठाया, बारिश शुरू हो गई थी, और अब मैं आ गया पास के एक जिम जिसका नाम है द बॉस जिम। मेरे होटल से सबसे नज़दीक जिम यही दिखा रहा था, 5 मिनट की वॉक थी। उस साइड से गेट बंद था, जिम की मेन एंट्रेंस इधर से है। बहुत कंफ्यूजिंग एंट्रेंस थी भाई, पता नहीं कहाँ से सीढ़ियाँ घुस के रास्ता मिला है। ये है भाई इधर का जिम, देख लो। डे पास के लिए मैंने $7 यानी कि अपने इंडिया के 450 रुपये मान लो, एक दिन के 450 थोड़े कम। एक्सरसाइज होगी अपनी खत्म, अब चलते हैं जिम से बाहर। चलो एक्सरसाइज करके खाना ऑर्डर करके मैं आ गया वापस अपने होटल की तरफ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रूने की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने अभी तक नहीं करा। रात के बज गए अभी 10:30 और दुकानें सब बंद होगी, छुट्टी का दिन वैसे ही था। और इस देश में हमने मेन सारी चीज़ें देख ली, एक आधी जो चीज़ बच भी गई है जैसे म्यूजियम या कुछ, वो कल अपन एयरपोर्ट जाते हुए यानी कि यहाँ से अपना मलेशिया का सफर तय करते हुए देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।